श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और साल की सबसे बड़ी नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। ये वो तिथि होती है जो देव उठनी एकादशी से पहले वाली जो नवमी होती है, उस दिन आंवला नवमी का त्योहार होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के अंदर वर्णित है कि ये आंवला नवमी कोई ऐसा वैसा दिन नहीं होता। इस दिन आपके द्वारा किया गया जो दान पुण्य सत्कर्म होता है, वो जीते जी उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। आप पूरे साल भर चाहे कितना भी दान कीजिए, उन सभी का दान का जो फल प्राप्त होता है आपको अगले जन्म में प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन का जो दान है उसका फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। यहां तक कहा गया कि अगर कोई भूलवश भी किसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके कोई खाना खा लेता है, उसका वंश कभी खत्म नहीं होता, उसका वंश हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और अगर कोई व्यक्ति एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का जला करके आंवले के पेड़ के नीचे अपनी कामना करके आ जाता है, उसके घर में कभी भी महाराज संपदा की कमी नहीं होती, धन की आवक बढ़ती चली जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला जो उपाय है ना, बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। आपको इस आंवला नवमी के दिन आंवले के जल वाला उपाय अपने ही घर पर रात्रि को 9:15 पर करना है। और भूल करके भी ये 3 काम आपको नहीं करना है, वरना आपको दोष लगेगा और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी आज के दिन जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है आंवले के जल वाला उपाय, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के अंदर बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बस खर्चे पे खर्चे चलते चले जा रहे हैं, डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती भी है ना, उसकी छुट्टी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में उस व्यक्ति के जीवन बीत रहा है ना, तो चाहे किसी भी तरीके की बीमारी क्यों ना हो, पूज्य गुरु जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को छुट्टी मिल जाएगी, हॉस्पिटल से भी और उसकी दवाइयों से भी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जो कि आपको अपने ही घर पर करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से आंवला, है ना। अगर ऐसा आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा ये आंवला नहीं मिलता है तो आपको मार्केट में इस तरीके से सूखा आंवला भी मिल जाएगा, आप सूखा आंवला भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2 से 3 टुकड़े इसके ले लेना, या फिर इसको उस वाले आंवले को काट करके और इसी के अंदर आपको डाल देना है। मतलब आपको किसका जल लेना है? आंवले का जल, ठीक है, आंवले का जल। अब इस जल को लेकर के रात्रि के 9:15 पर, इसका भी प्रमाण पूज्य गुरु जी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में बताया, क्योंकि कार्तिक मास की नवमी तिथि को ही आंवला नवमी कहते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी से पहले आती है। इस समय के दौरान जितनी भी शक्तियां होती है, जितनी भी विद्या होती है, वो सभी की सभी महादेव का अनुमोदन करती है आज के दिन। तो आपको इस समय पर ये वाला कलश लेकर के आपके घर में जहां पर भी महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है, देखिए अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर कर सकते हैं, अगर नहीं है तब फिर उस केस में आपको मंदिर जाना पड़ेगा, ठीक है। बेशक रात्रि को महादेव का मंदिर हमेशा खुला रहता है 24 घंटे। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति चले जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, है ना। अब उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जो भी बीमार है ना उसका नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो उसी जो भी जल, जितना भी जल जलाधारी से बह करके नीचे गिरे, उस जल को आपको रोकना है। बाबा से विनती और कामना करके इस जल को ले जाकर के अपने घर पर जाना है, या फिर उस व्यक्ति के पास में जाना है जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाना है और इस जल का आचमन करा देना है। एक बार करा करके देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में उसको छुट्टी मिल जाएगी, उसकी जो भी दवाइयों के खर्चे वगैरह आ रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, उनकी तबीयत सही हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है, ये सबसे ज्यादा खास है कि अगर आपके कोई कार्य हैं
जो अटके ही चले जा रहे हैं, कार्य आपके पूरे ही नहीं हो रहे हैं, कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो और उस कार्य में अगर आपको सफलता हासिल करनी है ना, या फिर अगर आपकी कोई कामना है तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। इस नवमी तिथि के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी जो भी कामना होगी पूरी होगी और आपके जितने भी कार्य हैं वो सारे सफल होंगे, सफलता लेकर के ही आप वापस लौटोगे। केवल एक दीपक आपको तैयार करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे आप घी। ठीक है, तो घी का एक दीपक लेना और साथ ही साथ में थोड़ी सी मोली या कलावा, जो इस तरीके से आता है ना एक गट्टा, मोली या कलावा जो भी मिल जाए वो ले लेना। इन दोनों चीजों को लेकर के शाम के समय पर, है ना, ये चीज ध्यान रखना, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में आपके आसपास घर के जो भी आंवले का पेड़ है, इस आंवले के पेड़ के पास में जाना नवमी के दिन। ये चीज का मत भूल जाइएगा। एक दीपक को यहां पर आपको अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और जला देने के पश्चात जो आपने यहां पर मोली ली है, इस मोली को इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको यहां पर बांध देना है। बाकी की मोली को वहीं छोड़ देना, तोड़ना नहीं है, वहीं बांध करके आ जाना अपनी कामना कह करके, अपनी कार्य सिद्धि की कामना कह करके। ये काम कब करोगे? नवमी के दिन। अब जब दशमी का दिन आएगा, अगला दिन, है ना, अगले दिन आपको करना क्या है? सुबह के समय पर इसी तरीके से एक दीपक ले जा करके उसी पेड़ के पास में जाना है, अगला दीपक यहां पर लगा देना दूसरे दिन का सुबह का समय, यानी कि दशमी तिथि के दिन। और ये जो मोली आपने बांधी है इसे आपको यहां से खोल लेना है और खोल करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस कलावे को बांध लेना है अगले 21 दिन तक। कितने दिन तक? अगले 21 दिन तक। आपके जितने भी कार्य हैं वो तो सिद्ध होंगे ही होंगे, आपकी कामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय, घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो बाबा तक पहुंच ही नहीं रही है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय केवल और केवल अक्षय नवमी तिथि यानी कि आंवला नवमी तिथि के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको मात्र एक दीपक, जो गाय के घी का होता है, गोल बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, एक दीपक लेकर के शिवालय जाना है, शिव मंदिर में। शिवजी के सामने उस एक दीपक को प्रज्वलित करके, है ना, वहीं बैठ करके आपको आसन लगा करके, एक स्रोत होता है जिसे कनक श्री कनक धारा स्रोत कहते हैं। यहां पर मैं केवल आपको एक श्लोक बता रहा हूं, आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बैठ करके दीपक जला करके आपको इस कनक धारा स्रोत का पाठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके, जो व्यक्ति एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, फिर चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, चौथा उपाय, जो सबसे ज्यादा खास और विशेष है। गुरुदेव ने क्या कहा, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है, किस तरीके की बीमारी, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। श्वास से संबंधित कोई बीमारी है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी, है ना, साथ ही साथ लीवर, बीपी या कैंसर, इनसे संबंधित कोई भी बीमारी है, शरीर में कमजोरी है बहुत ज्यादा, है ना, तो ये वाला उपाय आंवला नवमी के दिन करना मत भूलिएगा। एक कलश में, अब जो कलश लोगे ना, वो किसका लोगे? स्टील का, क्योंकि ये दूध का है। ध्यान रखना, तांबे का भूल करके भी आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जो धातु का मिल जाए वो ले लेना, और इस दूध को आपको इससे पूरा भर लेना है। अगर इतना नहीं है दूध तो कोई बात नहीं, आपको इसे जितना दूध है उतना दूध से भरना, बाकी अपने घर के जल से भर लेना। जो ये दूध होगा, ये होगा गाय का दूध, और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। तो ये जो कच्चे दूध है, इसे लेकर के उस बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी आंवले के पेड़ के पास में जाना, दोनों हाथों में लेकर के, और उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस दूध के लोटे को इस आंवले के पेड़ की जड़ में जो भी व्यक्ति आंवला नवमी तिथि के दिन समर्पित कर देता है ना, उसकी सारी समस्याएं उसी समय पर खत्म हो जाती है। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बुखार आ गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी खाना पीना नहीं चल रहा, शरीर से दुर्बल है, अगर उसके नॉर्मल इस तरीके की बीमारियां हैं जो लगी ही रहती है, कभी नजर लग गया, कभी जादू टोना टोटका हो गया, कुछ भी, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है ना,
तो उसके लिए चौमुखी दीपक का उपाय बताया। इसके अंदर क्या करना है, आटे का दीपक आपको बनाना है। किसका? आटे का दीपक। अब चाहे आप जौ के आटे का बना लो, चाहे आप गेहूं के आटे का बना लो। इसके अंदर आपको अलग अलग 4 बातियां लगानी है। यहां पर तो आपको 2 बाती दोनों तरफ निकाल दी, चारों तरफ आपको 4 अलग अलग बातियां बनानी है। इसके अंदर लगानी है लंबी बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा तेल। अब तेल कौन सा भरोगे, ध्यान रखना, आधा भरोगे इसे सरसों के तेल से और आधा भरोगे आप तिल के तेल से। ठीक है। कितने बजे? अक्षय नवमी तिथि के दिन शाम को 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है, इसे जला करके, प्रज्वलित करके इसी समय के दौरान सभी को जलाना और उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 21 बार इसका उतारा करना है ना। 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना। घुमाने का क्या क्रम है, सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, अक्षय नवमी तिथि, वो तिथि बोलना, वार बोलना, अपना एड्रेस बोलना यानी कि पता बोलना और उसके पश्चात नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किसका? नरसिंह भगवान का नाम लेकर 21 बार इसका उतारा कर लेना। और उतारा करने के पश्चात आपके घर का जो भी मुख्य गेट है, दरवाजा है, उस दरवाजे से बाहर की तरफ इस जगह पर इस 4 बत्ती के दीपक को यहां पर ला करके रख देना। बस केवल अक्षय नवमी तिथि के दिन एक दिन करके देखिएगा, अगले दिन से आपको फर्क नजर आएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।